नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है। और जब यह खरीद रहा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, लेकिन बाद में ऐसा भी सुना गया कि इंडिया को वेवर मिल सकता है और उसके बाद इसके ऊपर चर्चा बंद हो गई। लेकिन अब इसके ऊपर एक और अपडेट आई है, तो चलिए दोस्तों इसी पे बात शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अक्टूबर 2018 के अंदर इंडिया ने $5 बिलियन के अंदर रशिया के साथ एक डील की थी, जिसमें 5 यूनिट खरीदी जानी थी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की। लेकिन बाद में दोस्तों अमेरिका ने कहा कि काटसा एक्ट के तहत आपके ऊपर सैंक्शन लग सकती हैं, लेकिन उसके बाद में ये बात आई गई हो गई। लेकिन अब एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने कहा है कि इंडिया को चूज करना होगा कि उसकी कमिटमेंट क्या है टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म के प्रति। और लास्ट ईयर दोस्तों इंडिया ने एक पेमेंट की, एक किस्त भी भरी जिसकी कीमत अराउंड $800 मिलियन थी। और इसके अलावा रशिया का ये दोस्तों सबसे बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। दोस्तों, काटसा जो ये एक्ट है, ये मेन पॉलिसी रही है कांग्रेस की, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग डिमांड की जाती है और इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है उन कंसर्न को लेके जो रशिया के साथ में है, जिसमें वह मिलिट्री सेल के थ्रू मनी हासिल करता है और इससे उनकी साथ वाली नेबरहुड कंट्रीज की सोवरेनिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और ये बात दोस्तों एलाइस वेल्स ने बताई, जो कि प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर, ये वाशिंगटन डीसी बेस्ड थिंक टैंक भी है। और दोस्तों यूएस ने रशिया के ऊपर भी ये काटसा एक्ट लगाया है। और दोस्तों जो कंट्रीज इससे हार्डवेयर या कोई अन्य वेपन सिस्टम खरीदती हैं, उनको भी ये अफेक्ट करता है। ऐसे में दोस्तों ये काटसा अब भी टेबल के ऊपर है और इंडिया को ये सोचना होगा कि वह किस तरह का टेक्नोलॉजी सिस्टम चाहता है और किस लेवल का सिस्टम चाहता है। और दोस्तों एलाइस वेल्स ने यह भी कहा कि इंडिया को यह सोचना होगा कि वे किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहते हैं दूसरों के साथ, और उनके पास एक मिक्स और मैच अरेंजमेंट भी है। और एक सर्टेन पॉइंट पे उन्होंने कहा कि इंडिया को ये देखना होगा कि वह अपनी स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट के प्रति कितना अधेर करता है, और साथ ही हमारे पास भी ऐसी सारी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म है जिसको वह चाहता है। और दोस्तों उसी समय एक यूएस के डिप्लोमेट, जिनकी 31 साल की सर्विस खत्म होने वाली है, रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हमें भी इंडिया के प्रति देखना होगा, क्योंकि इंडिया की हमारे साथ अब डिफेंस पार्टनरशिप बहुत बढ़ गई है, ये 20 बिलियन के मार्क को क्रॉस कर गई है। इसलिए हमें भी अपनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इंडिया को देनी होगी, जिसके अंदर अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी शामिल है। और उन्होंने कहा कि यह भी अच्छा है कि इंडिया के न्यू दिल्ली को वही सिस्टम बचाएगा जो वाशिंगटन डीसी को बचा रहा है। और दोस्तों आपको बता दें, उन्होंने कहा कि इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया अकेली कंट्री है जो सबसे पहले रिस्पॉन्स देने के लिए जिम्मेवार है, तो ऐसे में उसके पास सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक और एरिया है जहां वे अटेंशन दे सकते हैं, स्पेशली 21 सेंचुरी के थ्रेट को देखते हुए, जिनके अंदर बहुत सी मिलिट्री इंप्लीकेशन शामिल है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस डिवाइस, क्वांटम कंप्यूटिंग। ये बहुत ज्यादा आजकल इंपॉर्टेंट बन गई है। और उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ जो रिलेशन मैच्योर हो रहे हैं, उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है और इससे हम दोनों की क्षमता के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आएगा। और एलाइस वेल्स ने यह भी कहा कि यूएस जो है वो इंडिया को ग्लोबल पावर के रूप में देखना चाहता है और इंडिया के खुद के भी इंटरेस्ट है, जिससे वह खुद को डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली प्रोटेक्ट करना चाहता है। और यूएस भी इंडिया को विजन को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर प्राथमिकता देता है और उसकी सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट करता है। और उन्होंने कहा, जैसा कि मिनिस्टर जयशंकर ने कहा, कि इंडिया एक लीडिंग पावर बनना चाहता है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, जिससे हम भी चाहते हैं कि इंडिया सक्सेसफुल हो और एशिया के अंदर और यूएस के इंटरेस्ट के लिए भी कंट्रीब्यूशन करे। दोस्तों लास्ट ईयर जून के अंदर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो को कह दिया था कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे और इसके लिए अगर हमें रशिया से डील करनी पड़ती है तो करेंगे, और S-400 खरीदना पड़ा तो हम उसे खरीदेंगे। और दोस्तों जो पर्सनल रिलेशन है नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, वो पूरी तरह से क्लियर है और उससे हमारे रिलेशंस को आगे बढ़ने में मदद ही मिली है। इसके अलावा दोस्तों एक और एग्जांपल है, वो है क्वाड का, जिसके अंदर दोस्तों 4 कंट्रीज यूएस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। और लास्ट ईयर ही दोस्तों इसकी इनॉग्रेल मीटिंग भी की गई, जिसके अंदर सभी देशों के एम्बेसडर ने भाग लिया। तो ये दोस्तों बहुत से मैरीटाइम सिक्योरिटी इशू को और टेररिज्म को, साइबर इश्यूज को कवर करते हैं।
तो ऐसे में दोस्तों बार बार बातें उठती रही हैं S-400 को लेकर अमेरिका की तरफ से, लेकिन न तो अमेरिका ऐसी स्थिति के अंदर है कि वह इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा सके, और ना ही दोस्तों इंडिया इस स्थिति में है कि इस डील को रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ये हमें चाहिए ही चाहिए, और ऐसे में इंडिया इसके साथ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।